एपिसोड के शुरुआत में एक पोस्ट को दिखाया जाता है। इस पोस्ट में हमारा मेन कैरेक्टर का जो क्रिमिनल दोस्त होता है वो एक साइड किसी को पीट रहा होता है और दूसरे साइड ये दुकान में काम कर रहा होता है। इसे दुकान के सामने खड़े हुए भी दिखाया जाता है। तभी मीडिया वाले इसके पास आकर इनसे प्रश्न करने लगता है कि तुम पहले तो बुरे पर्सन थे, तुम इस तरीके से अचानक कैसे बदल गए। तभी ये जो क्रिमिनल दोस्त है वो कहने लगता है कि मुझे एक मौका मिला था, इसी वजह से मैं बदल गया। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉप के बारे में बताने लगता है। फिर मीडिया वाले जितने भी होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से प्रश्न करने लगता है कि बताओ, तुमने वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा है उसे तुमने सेफ के रूप में क्यों लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि गलतियां तो सबसे होती है, ये जो गलतियां हैं वो छोटी मोटी गलतियां हैं, इसे सुधारा भी जा सकता है, इसे मैंने मौका दिया, इस वजह से ये पूरी तरीके से बदल गया। कह के हमारा मेन कैरेक्टर मीडिया में भाषण दे रहा होता है। तभी ये जो क्रिमिनल दोस्त है उसको दिखाया जाता है। फिर ये बताने लगता है कि मैं पहले बुरा पर्सन नहीं था। एक लेडी जो है उसे एक लेडी जो है उसे कुछ बंदे जो है वो बुली कर रहे थे, तब मैंने उसे बचाने के लिए उन्हें मारा। इसी वजह से सभी लोग जो है मुझे बुरा पर्सन समझने लगे। और फिर यहाँ पे उनके पोस्टों को दिखाया जाता है। ये जितने भी पोस्ट थे इन सभी पोस्टों में फिर अच्छा कमेंट आने लगता है और ये लेडी जो है ये भी देखती है और देखने के बाद कहती है कि इनकी जो बातें हैं वो मेरा दिल छू गई। ये सिर्फ बुरा पर्सन नहीं, ये एक अच्छा पर्सन है। इसी तरीके की जो पोस्ट है वो चलने लगता है और सभी के सभी जितने भी बंदे इस पोस्ट को देख रहे होते हैं वो सभी निगेटिव कमेंट से पॉजिटिव कमेंट में आ जाते हैं और ये पोस्ट में पूरी तरीके से पॉजिटिव कमेंट चलने लगता है। तभी एक कीड़े को दिखाया जाता है और इस कीड़े को ये जो बदमाश बंदा होता है वो देख रहा होता है और कहने लगता है कि वो जो बंदा है उसके जो वो फिर से बच गया कह के ये कहने लगता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में लॉरेंस को दिखाया जाता है जो पीछे बैठा हुआ होता है। इसके चेहरे को दिखाया नहीं जाता। इसके पास एक लेडी आती है और उन सारे घटनाओं के बारे में बताने लगता है कि वो जो बंदा है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो किस तरीके से बच गया। फिर ये जो लॉरेंस होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो जो यंग मैन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर सीन चेंज हो जाता है। दूसरे सीन पर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी भी होते हैं। इन गाड़ियों के सामने ये जो सबरीना होती है वो चल रही होती है अपनी गाड़ी की ओर जाने के लिए और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और इसे आवाज़ देते हुए कहता है, प्रेसिडेंट लुओ। प्रेसिडेंट लुओ और कोई नहीं, सबरीना का ही नाम है, तो यहाँ पे मैं हमेशा सबरीना ही कहता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रेसिडेंट लुओ कह के आवाज़ देता है। तभी सबरीना जो है वो पलट के हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है क्या हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है मुस्कुराते हुए थैंक यू कह देता है। फिर ये जो सबरीना होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए यू आर वेलकम कहती है और कहने लगती कि मैं कभी दूसरे के बिजनेस पर इंटरफेयर नहीं करती, मैं तो सिर्फ कंपटीशन करती हूँ कह के यहाँ से जाने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है सबरीना से पूछने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है कहने लगता है कि बताओ, तुम मुझे बचाना क्यों चाहती हो। तभी ये जो सबरीना है वो जाने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें डिस्कवर कर रही थी कह के यहाँ से अपने गाड़ी को चलाकर तेज रफ्तार से यहाँ से चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर इसे जाते हुए सिर्फ देख रहा होता है। फिर अपने मन में कहता है आज का दिन बहुत ही ठंडा है लेकिन मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रहा है, क्या हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने होम टाउन आया हुआ होता है नया साल मनाने के लिए और अपने माता पिता के साथ खाना खा रहा होता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और इसे सड़क पे चलते हुए दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर किसी को देखकर आवाज़ लगाता है सीसी। तभी ये जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे पलट के देखती है और हावर्ड कह के कहती है। फिर ये जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम दोनों यहाँ पे मिल गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने मन में सोचने लगता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है जो मेरे साथ बचपन से लेके कॉलेज तक मेरे साथ में रही है और बाद में इन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने का कारण था मेरे जो माता पिता है उसके बहुत ज़्यादा कर्जा थे, इसी वजह से इन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इन्होंने ब्रेकअप करते वक्त मुझसे कहा कि मेरी जो फैमिली है वो इतना अमीर फैमिली तो नहीं है, मैं एक नॉर्मल जीवन जीना चाहती हूँ कह के इन्होंने कहा था। ये सारी बातें जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इनसे पूछने लगता है कि तुम कैसी हो। फिर ये जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। फिर ये लड़की बताने लगती है कि जो यूनिवर्सिटी के मॉनिटर है वो शादी करने वाला है, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा है, तुम्हें भी उन्होंने फ़ोन किया था लेकिन तुम्हारा नंबर जो है वो बदल गया है, इस वजह से तुमसे उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। चलो अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम मेरे साथ जा सकते हो कह के हमारे मेन कैरेक्टर को ये अपने साथ जाने के लिए कह रही होती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसे
कहने लगता है कि थैंक यू मुझे पूछने के लिए। फिर पीछे से दौड़ते हुए यांग आती है और हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है। ऐसा करते हुए एक्स देख लेती है और ये शॉक हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यांग से पूछने लगता है कि बताओ तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हुई हो। यांग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि मैं तो यहाँ पे बिजनेस ट्रिप में आई हुई थी, यहाँ पे मैंने तुम्हें देखने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पे पास में ही मेरा होम टाउन है, क्या तुम जाना चाहोगी। यांग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पे बिजनेस ट्रिप में आई हुई हूँ और मुझे तुम्हारा होम टाउन घूमने का मौका मिलेगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर से बातें करने लगती है। तभी इसकी जो एक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ ये कौन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताने ही वाला होता है, उसी समय ये जो यांग होती है वो कहने लगती है कि ये हावर्ड जो है वो मेरा स्वीट हार्ट है। ऐसा शब्द सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगते हैं कि तुम नॉनसेंस बातें मत करो। फिर ये जो यांग होती है वो उस एक्स से पूछने लगती है कि बताओ तुम कौन हो। फिर ये बताने लगती है कि मैं हावर्ड की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ऐसा सुनकर ये जो यांग होती है वो कहने लगती है ओह तो तुम हावर्ड की एक्स गर्लफ्रेंड हो ना। फिर ये जो एक्स होती है ये यांग को देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि इनका जो चेहरा है वो काफ़ी खूबसूरत है, इनके वॉइस भी बहुत अच्छे हैं, ये पूरी तरीके से जेंटलमैन जैसी आवाज़ में भी बोलती है, हर चीज़ इसकी अच्छी है कह के ये अपने मन में सोचने लगती है। फिर यांग को दिखाया जाता है, यांग जो है वो नाटक करना चालू कर देती है और कहने लगती है कि हावर्ड मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसके हाथ को अपने चेहरे पे रख लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारा हाथ जो है वो काफ़ी गर्म है, मेरा चेहरा जो है वो फ्रीज होने ही वाला था, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से इस तरीके की बातें जो है वो कर रहा होता है। और ऐसा करते हुए देखकर ये जो एक्स होती है वो शॉक हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि ये जो वुमेन है, जो लड़की है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, ये बहुत रिच है, क्या ये सच में रिच है, कह के उनके सारे झुमके बाली जितने भी चीज़ें हैं उनको देखने लगती है और कहने लगती है कि ये तो फेमस ब्रांड के सारे चीज़ लगते हैं, वाकई में मुझे लगता है कि ये काफ़ी रिच है। फिर यांग और इन दोनों को दिखाया जाता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ऐसा करते हुए ये सिर्फ देख रही होती है, उसी समय यांग जो है वो पलटती है और इस लड़की को एक्स को देखती है घूर के। तभी एक्स जो है यहाँ से जाने लगती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे कुछ काम आ गया, कह के दौड़ के चली जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि ये जो लड़की है अगर इसके सामने कोई दूसरा और लड़की आ जाए और हावर्ड के साथ इस तरीके से बात करे तो ये ज़रूर जल जाएगी, कह के अपने मन में कहती है। फिर सीन चेंज हो जाता है, यांग और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आता है। यांग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं तो कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मैं तो एक पुरुष हूँ, पुरुषों का महिलाओं के कपड़े से क्या लेना देना और मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर उसे मना कर रहा होता है। तभी यांग जो है वो कहती है कि चलो फिर तुम मेरे साथ चलो, कह के ये अपने साथ ले जाने लगती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पास्ट की बातों को बताने लगता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो घटना है मेरे गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था, कह के हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है। उसी समय यांग जो है वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी वर्तमान में जो है उसके बारे में चिंता करो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर को चलो कपड़े खरीदने के लिए कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ ले जाने लगती है। यहीं पे जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।